आंध्र प्रदेश में सरकार बदलते ही वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने जगनमोहन पर 500 करोड़ रुपए खर्च करके महल बनवाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि ये रकम भ्रष्टाचार करके जनता से लूटी गई और जगनमोहन ने पुनर्विकास परियोजना की आड़ में पहाड़ी की चोटी पर अपना महल बनवा लिया। ये महल ऋषिकोंडा पहाड़ी को काटकर बनाया गया है, जो पर्यावरण के हिसाब से बेहद संवेदनशील है। ऋषिकोंडा के हिल पर बने आलिशान महल का ड्रोन से बनाया गया एक वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया है, जिसमें पहाड़ों के बीचों बीच आलिशान बंगला बना नजर आता है। उसके सामने समंदर है, जबकि पीछे पहाड़ नजर आए। पहाड़ों को ढका गया है, जिससे साफ पता चलता है कि इसके लिए पहाड़ों को काटा गया है। सी फेसिंग इस पैलेस में तमाम लग्जरी व्यवस्थाएं जो हैं, उनकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। इस मामले में पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी अब घिरते हुए, फंसते हुए दिख रहे हैं। ऋषिकोंडा पैलेस विवाद तब शुरू हुआ था जब भीमिली के विधायक घंटा श्रीनिवास राव ने पिछली वाईएसआरसी की सरकार की ओर से बनाए गए ऋषिकोंडा हिल के ऊपर इस महल का दौरा किया था। महल को राजा महल बताते हुए टीडीपी नेता ने परियोजना को लेकर चिंता जाहिर की थी और अब जगनमोहन रेड्डी का ये महल सरकार की नजर में आ चुका है और ये अब उनकी मुसीबत को बढ़ा सकता है। इस बीच टीडीपी का दावा यह है कि ऋषिकोंडा महल 9.88 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अंदर आलीशान सुविधाएं हैं, जगमगाते झूमर, बाथटब और तमाम तरह की लग्जरीज मौजूद हैं। ये हरिता गेस्ट हाउस के पुनर्विकास के तौर पर बना है, लेकिन इस पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि रेड्डी सरकार ने ऋषिकोंडा हिल पर बने तीन बड़े बड़े जो पैलेस हैं, तीन बड़े बड़े पैलेस बना दिए थे। इन तीनों में से 7 ब्लॉक की एक भव्य संरचना है, जिसे कथित तौर पर जगन रेड्डी अक्सर अपने कैंप ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। टीडीपी का आरोप यह भी है कि 95 करोड़ तो सिर्फ जमीन को समतल करने में खर्च किए गए, यानी कि पहाड़ को काटकर जमीन को एकसार करने के लिए 95 करोड़ लगाए गए और 21 करोड़ के आसपास का जो इलाका है वो उसको सुंदर बनाने के लिए, उसकी ब्यूटिफिकेशन पर खर्च किए गए। इस लग्जरी सी फेसिंग रिजॉर्ट में जनता के 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब टीडीपी जो कि सत्ता में है, उसका दावा यह है कि रिजॉर्ट में बाथटब की कीमत, जो बाथटब लगा हुआ है, उसकी कीमत ही 40 लाख रुपए से ज्यादा है। जगनमोहन ने पत्नी के लिए नियम तोड़कर 500 करोड़ रुपए का महल बनवाया है। 95 करोड़ केवल जमीन को समतल करने में खर्च किए गए, 21 करोड़ आसपास के इलाके को सुंदर बनाने में, वहां फूल पौधे लगाने में खर्च किए गए। निर्माण छिपाने के लिए 20 फीट की बैरिकेडिंग भी लगाई गई, यानी कि जहां पर ये बंगला बना हुआ है महल, उसमें 20 फीट की बैरिकेडिंग है ताकि दूर से दिखे ना। जगन सरकार ने रिजॉर्ट को लेकर अदालत को भी गुमराह किया। पहाड़ी पर बने ग्रीन रिजॉर्ट को ढाया गया, निर्माण लागत को छुपाया और आरोप यह भी है कि इसको बनाने का जो ठेका था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी जगनमोहन रेड्डी के समर्थकों को ही दिया गया। ये सारे आरोप अब तेलुगु देशम पार्टी और उनकी सरकार इस महल को लेकर लगा रही है, जिसका ये देखिए ड्रोन वीडियो जिसका अब सामने आया है और इसी को लेकर लगातार अब जगनमोहन रेड्डी घिरते जा रहे हैं। हालांकि वाईएसआरसीपी ने टीडीपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये बिल्डिंग सरकार की है, इसे जगनमोहन रेड्डी की निजी संपत्ति बताना घृणास्पद है। वो कह रहे हैं झूठ बात है कि ये जगन का निजी रिजॉर्ट है, प्रॉपर्टी है। इस रिजॉर्ट को टूरिज्म प्रोजेक्टर के तौर पर आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने बनाया है। इसके लिए केंद्र सरकार से मई 2021 में कोस्टल रेगुलेटरी जोन की मंजूरी भी ली गई थी। वाईएसआरसीपी ने कहा है कि ये संपत्ति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य खास मेहमानों की मेजबानी के लिए तैयार की गई थी, क्योंकि विशाखापट्टनम राजधानी बनने जा रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि टीडीपी सत्ता में है, राष्ट्रपति, राज्यपाल या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए रिजॉर्ट का यूज कैसे किया जाए, इस पर विचार करने के लिए टीडीपी रिजॉर्ट को लेकर ऐसे पेश कर रही है जैसे ये जगन का अपना पर्सनल रिजॉर्ट हो, अपना पर्सनल घर हो। ये ठीक नहीं है। ये बिल्डिंग सरकार की है, जगनमोहन रेड्डी या उनकी पार्टी की नहीं। तो एक तरफ आरोप है टीडीपी का कि ये जगनमोहन रेड्डी का महल है, इसे अपने पर्सनल यूज के लिए बनाया गया है, लेकिन दूसरी ओर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी की ओर से इस पर सफाई आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये, पहली बात तो ये कि ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूरी लेकर इसको बनाया गया है। तो ये सफाई अब जगन की पार्टी दे रही है।